ठीक है। और आप सुन सकते हैं बाबर आज़म की आवाज़ें। ये बाबर आज़म हैं, उनके फैंस को उनकी आवाज़ का, उसकी हर चीज़ का पता है। ये चीज़ें इस तरह अब निकली गई हैं क्योंकि पहले मेरा मोबाइल नहीं था, चूँकि अब FIA ने मेरी गूगल ड्राइव की एंड सारा मेरा डाटा रिकवर हो रहा है। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपके आगे रख देती हूँ। बिल्कुल देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी चुप हूँ ना, बोल नहीं रहा कुछ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मुंह में आओ वो बोलते जाओ, ठीक है? कौन से मैसेज मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ, कौन से मैंने तुमने किसको दिखाने? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? मैं यार खाना खाने आया हूँ नैंडर्स। नहीं दुआई करनी है मैंने, और क्या करूँ? स्पेशल क्या करूँ? डांस करूँ? तो फिर ठीक है बाबर, तुमने मुझसे शादी नहीं करनी ना, तो मैं 5 साल के सबूत इकट्ठे करूंगी। अब मैं तुम्हें ये बात बता दूं, फिर तुमने मेरे से सेक्सुअली जो रहे हो, तुम जिस तरीके से मेरे साथ रहे हो, मैं फिर वो सारे सबूत तैयार करूंगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं हामिज़ा मुख्तार, जिनको अब तो सब जानते ही होंगे। पिछले 1-2 माह से ये मीडिया पर आ रही हैं और एक मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। सोशल मीडिया इधर उधर इनकी गुफ्तगू हो रही है, ख़ास तौर बाबर आज़म के हवाले से। 27 नवंबर को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आज़म पर इल्ज़ामात लगाए थे और इल्ज़ामात ही कहा जा रहा था उनको। इनका जो केस है इस वक्त कोर्ट में है। इल्ज़ामात ये लगाए थे कि पिछले 10 साल से बाबर आज़म मेरे साथ ताल्लुक़ में हैं और मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ ताल्लुक़ में रहे और उनको किसी भी मुश्किलात का सामना होता था, मैं उनका साथ देती थी, कोई फाइनेंशली हो या किसी भी लिहाज से। और लोगों ने कहा कि हामिज़ा मुख्तार शायद पैसे के लिए सारा कुछ कर रही है। वो आपको अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे कि हामिज़ा मुख्तार बेसिक है क्या और इनका बिज़नेस क्या है। जिन लोगों ने इन पर इल्ज़ामात ये लगाए कि 20 लाख रुपए के लिए, 1 करोड़ के लिए जो भी कर रहे थे, वो आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में दिखाएंगे। लेकिन आज का मकसद जो इनके साथ गुफ्तगू करना है, और इंतहाई खौफनाक इंकशाफात भी होंगे इसमें, और देखकर हैरान रह जाएंगे जब आप लोग कुछ रिकॉर्डिंग सुनेंगे, कुछ तस्वीर देखेंगे बाबर आज़म की, हामिज़ा मुख्तार की, इनकी गुफ्तगू की, इनकी झड़प की, आपस में बहस हो रही है, बहस मुबाहिसा हो रहा है और साथ में कुछ क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं उस बहस मुबाहिसे में। इस तमाम गुफ्तगू गौर से सुनिए और फ़ैसला कीजिएगा कि कौन गलत है और कौन ठीक है। मैं भी अपनी राय दूंगा इस प्रोग्राम में बिल्कुल एंड पे जाके कि इनकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद और कुछ रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, और तस्वीर साथ साथ वीडियो में चलती होंगी। अस्सलाम वालेकुम हामिज़ा। वालेकुम अस्सलाम। हामिज़ा, शुक्रिया आपके वक्त का। हामिज़ा, केस को 2 माह हो गए हैं, चल रहा है और गुफ्तगू हो रही है कि आपको ऑफ़र्स की जा रही है और आप ऑफ़र्स लेना भी चाह रही हैं, 20 लाख, 1 करोड़, ये सारा मामला है क्या? और दूसरी बात जो आपकी एक फाइनेंशियल जो आपकी वे ऑफ अर्निंग है, वो सारा कुछ अगले में दिखाएंगे। अब केस कहाँ तक पहुँचा और आगे होने क्या जा रहा है? सर, केस जो है वो हमारी 2 से 3 केस मेरे कोर्ट में चल रहे हैं। एक भी केस अभी तक मेरा डिस्क्लोज़ नहीं हुआ। अभी इंशाल्लाह 14 तारीख को फ़ैसला होगा या लिंगर ऑन होगा, वो तो 14 को ही मैं बता सकती हूँ। और उसमें जो है पिटीशन दायर की गई है, वो आपको पता 22A 22B की है, क्योंकि अगर पुलिस इंक्वायरी कर रही होती तो मुझे अदालत में ना जाना पड़ता। ठीक है, मेरा हक़ था, मैं गई हूँ, अभी तक सारे मेरे केस चल रहे हैं। हामिज़ा, आप पर हमला भी हुआ था और जिस तरह आपको खौफनाक हमला हुआ था, 4 गोलियां पीछे से आपको अटैक की गई आप पर, वो मुल्ज़िमान कहाँ पर है? वो केस कहाँ तक पहुंचा? सर, मुल्ज़िमान कहाँ पे हैं? वो तो खुलेआम फिर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनको ये लगता है, क्योंकि मैंने उसमें तो बाबर आज़म का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो नाम मालूम लोगों को कहा, जब मैंने किसी को देखा नहीं, मैं किसी का नाम भी लेना चाहती। तो उस केस को भी ये लोग इस केस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर आज पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, वो लोग खुलेआम इस टाइम शायद मेरा इंटरव्यू देख रहे होंगे पुलिस की कारकर्दगी को देखो, वो दोबारा भी अटैम्प्ट करेंगे, तो कौन इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, कोई चीज़ का कोई भी अभी तक नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट अदालत पे मुझे पूरा यकीन है। मैं उम्मीद से जा रही हूँ, मैं खुद जा रही हूँ और मैं अपने केस को खुद देख रही हूँ। बिल्कुल। हम हामिज़ा के जहाँ पर बाबर आज़म रहते हैं, इनके मोहल्ले में भी गए थे और वहाँ के लोगों ने बिल्कुल उसकी हमायत की थी बाबर आज़म की, कि बाबर आज़म बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी जानिब भी राय लेना बड़ा लाजमी होता है कि इनकी उस हवाले से क्या गुफ्तगू थी। वहाँ पे काफ़ी लोगों ने बात की, मोहल्ले के बच्चे हों, ऑपरेटर्स वगैरह इनके बारे में गुफ्तगू करते रहे। और ख़ास तौर पर अगर कोई ये कहे कि ये लड़की पाकिस्तान की बदनाम करी, पाकिस्तान के स्टार को, तो मैं आप ये सवाल मेरा सिंपल सा ये है कि माएँ बहनें सबके घरों में होती हैं। आप अगर एक स्टार को देख रहे हैं तो आप ये देखें ये भी पाकिस्तान की बेटी हैं और ये पाकिस्तान की बहन है, हमारी बहन है।
हामिज़ा, जो 27 को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है कि आपने कहा है कि उससे पहले आपकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारा कुछ है, वो रिकॉर्डिंग्स क्या है? और बाबर आजम इनका मोबाइल लेकर चले गए थे। इनका कहना ये है, इन्होंने जो सारे मामला था, जो भी चीज़ें हैं, FIA से निकलवाई हैं आपने, सारी चीज़ें FIA से निकलवाई हैं। वो चीज़ें हैं क्या? सुनिए इन्हीं की ज़बानी। सर FIA में अभी मेरा केस चल रहा है, पूरी इंक्वायरी हो रही है। मोबाइल ये मेरा ले गया हुआ है 20 नवंबर को मार के इसने, क्योंकि इसको 3-4 दिन पहले पता चल गया था। मेरी और इसकी बहस हुई थी, बीच में कुछ क्रिकेटर्स भी थे जो इन्वॉल्व होकर हमारी सुलह करवा रहे थे। और आप सुन सकते हैं बाबर आजम की आवाज़ें। ये बाबर आजम हैं, उनके फैंस को उनकी आवाज़ का, उसकी हर चीज़ का पता। ये चीज़ें इस तरह अब निकली गई हैं क्योंकि पहले मेरा मोबाइल नहीं था, चूँकि अब FIA ने मेरी वो गूगल ड्राइव की एंड सारा मेरा डाटा रिकवर हो रहा है। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपके आगे रख देती हूँ। बिल्कुल, देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी चुप हूँ ना, बोल नहीं रहा कुछ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मुंह में आओ वो बोलते जाओ, ठीक है? कौन से मैसेज मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ, कौन से मैंने तुमने किसको दिखाने? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? फजूल बोली जा रही हो यार, 2-3 दिन से देख रहा हूँ। जब दिल करता मुंह उठा के शुरू हो जाती है तो मुझे जरूरत नहीं है डरने की, आई समझ? ये आप देख सकते हैं कि उसकी बदमाशी है कि वो मुझे हर बात पे कहता है मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के हज़ारों प्रूफ मेरे पास अब और बिल्कुल ये आवाज़ मैं तो कहूँगा बाबर आजम की आवाज़ है। और जो सुनने वाले जिसको फ़ैन है, कभी उनको स्पीच करते कोई सुना हो तो इसमें कोई दो राय नहीं, बाबर आजम की आवाज़। इसके अलावा कोई वॉइस आपने जो नहीं चलाई, वो कौन सी वॉइस थी? ये हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बातें होती थी वो भी आप सुन सकते हैं। मैं यार खाना खाने आया हूँ नैंडर्स, नहीं दुआ ही करनी है मैंने, और क्या करूँ? स्पेशल क्या करूँ? डांस करूँ? अच्छा ये ठीक है, अच्छा स्क्रीन बड़ी है इसकी। ये इस बात का सबूत है कि बाबर आजम जब चीज़ें मांगनी होती थी तो ये उन चीज़ों की डिमांड है कि इसकी स्क्रीन बड़ी है, ये अच्छा है, ये सेट है, ये है, ये है। जो भी इनकी बातें होती थी ये वो रियलिटीज़ हैं सारी, ठीक है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे मैंने करनी थी वो भी मैं आपके सामने रख देती कि एक कोई भी लड़की मेरी जगह पे हो, जब किसी को मुतमीन करना हो तो वो इसी तरह गिड़गिड़ा कर, मेरी आखिरी दम तक कोशिश थी कि अगर मेरी इज्जत इस बंदे के आगे लूटी गई है तो मेरी इज्जत भी मुझे ये बंदा बनाए। आप देख सकते हैं 17 नवंबर को 2020 को हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, या आप ऑडियो सुन सकते हैं। आपका मिलाया गया नंबर दूसरी कॉल इंतजार कीजिए। द नंबर यू डायल्ड ऑन अनदर कॉल, आपका मिलाया। हाँ जी बोलो। हाँ जी बाबा, मैंने तो नहीं बंद किया, शायद गलती से शायद हुआ होगा, फिर मैंने क्यों बंद करना? किधर है वो? बाबर अब आप क्या कहते हैं? क्या ये जो बात कर रहे हैं ये साथ कौन है? सर ये क्रिकेटर इनके दोस्त हैं नवीद, जिनके घर ये मुझे जब मुझे घर से भगा के लेकर गए थे, इनके घर भी मुझे रखा था। ये वो बंदा है। क्या चाहते हैं? आप 6 महीने ना आए तो जहाँ पे आपने आगे इतने साल बर्बाद करवाया, आप चाहते हैं कि अगले 6 महीने भी इसी तरह मैं आपका वेट करूँ? नहीं बाबर जी, वही तुमसे तुम बात कर रहे जिससे 3 दिन पहले तुमने गंदी गालियाँ दी थी। तुम क्यों इस तरह बात करते हो बाबर मेरे साथ? क्यों इस तरीके? सही आर्गुमेंट्स में शॉर्ट कर तो फिर ठीक है बाबर, तुमने मुझसे शादी नहीं करनी ना, तो मैं 5 साल के सबूत इकट्ठे करूंगी। अब मैं तुम्हें ये बात बता दूं, फिर तुमने मेरे से सेक्शुअली जो रहे हो, तुम जिस तरीके से मेरे साथ रहे हो, मैं फिर वो सारे सबूत तैयार करूंगी। अगर तुमने मुझसे शादी ना की, मुझे तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, वही बदतमीजी पे फिरा रहे हो ना। मैंने FIR वापस नहीं लेनी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये उस दिन की गुफ्तगू आपकी, इन्होंने आगे से कहा कि जो करना है कर लो जाके।
वो मुझे यही कह रहे थे। ठीक है। अच्छा हामिज़ा, उनके वालिद साहब के हवाले से भी एक इंटरव्यू चल रहा था कामरान अकमल का कि वो तो बड़ा एक फैमिली के पर्सन, फैमिली के साथ रहना जाना ऐसा वैसा, वो तो कुछ और कह रहे थे। सर कामरान भाई पहले जैसे मुझे एलिगेशन दिया गया था, थैंक्स टू अल्लाह के ये भी क्लियर हो गया कि मैं किसी के कहने पे नहीं कर रही। कामरान अकमल कहते जी बाबर आजम हर वक्त अपने फैमिली के साथ रहता है। कामरान अकमल को क्या पता था कि उसका भाई उमर कहाँ कहाँ फिरता है, जो आए दिन स्कैंडल्स बनते, वो अपने भाई की कसम नहीं खा सकते, वो बाबर आजम की कसम क्यों खा रहे हैं? बाबर आजम ये जो ऑन स्क्रीन दिखाया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफ स्क्रीन आप इनकी रियलिटीज़ देखें तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तस्वीर चल रही होंगी और कुछ चैटिंग्स भी चल रही होंगी, लेकिन कुछ चैटिंग्स को मैंने बिल्कुल एक हाइड किया हुआ है क्योंकि वो ऐसी गुफ्तगू है बाबर आजम की इनके साथ कि हम नहीं दिखा सकते, फैमिली बैठा बंदा नहीं इसको देख सकता। ऐसी बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं चैटिंग पे कि जो देखने के काबिल नहीं है। हमेशा इस कदर गिरी हुई गुफ्तगू आपसे करता रहा वो, तो फिर भी आप गिर गिरा के रो रही हैं। और कुछ ऐसी एक लास्ट में मैसेज चल रहा होगा, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, जब इन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप की इज़्ज़त है उसके साथ ना खेलना, मेरी माँ मर जाएगी, यानी कि कुछ तस्वीर कहते मैं आपकी लीक कर दूँगा। हमेशा आप तो गिर गिरा रही हैं उसके आगे। सर मैं इसी तरह हमेशा इस बंदे की ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई हूँ। यानी कि 10 साल कहते हैं ना वो नीचे लग के ही रहा है बहुत बस। लेकिन मेरी बात सुने ना, जब आपका साथ मामला चल रहा तब तो बाबर कुछ भी नहीं था, आपके साथ रहा, कहाँ कहाँ जलता रहा, यानी कि आज स्टार बन गया। तो आप तो पहले की तरह फिर उसी तरह रही, लेकिन उसने अपने रंग ऐसे बदले कि जिसको कोई यकीन ही नहीं कर सकता। ऐसे ही है, अपनी औकात भूल गया था वो, ये भूल गया था कि उसको ये नहीं पता। तब बाबर आजम मैंने कभी इस तरह की किसी की फैमिली पे एलिगेशंस या इस तरह की बातें करना नहीं, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूँ। ये लोग पता नहीं है स्कॉड्स एंड सब कुछ बोलते रहते हैं, इनको तो इज़्ज़त का पता ही नहीं। इनके अपने घरों में बहनें बेटियाँ हैं, ये इसकी पूरी सर पूरी फैमिली ही ऐसी है। बाबर आजम की गलती नहीं, इसकी फैमिली ही ऐसी है। जब बाबर आजम मुझे रख के बैठा हुआ था, बाबर आजम के वालिद को नहीं पता था, वो अपने बेटे को समझा नहीं सकते थे कि तुम इसको बेटा इस तरह ना करो, किसी की बेटी है, इसको इसके घर छोड़ के आओ। तब तो बाबर के फादर भी उसके साथ मिलके मेरे पैसे खा रहे थे, तब उसके भाई भी उस बैठक में आते थे। अगर मैं उस बैठक में कोई गंदा काम करती थी तो फिर मेरे साथ तो बाबर का बाप भी गंदा है, बाबर भी गंदा है, बाबर की बहन भी गंदी है, बाबर के भाई भी गंदे, क्योंकि वो भी तो उसी बैठक में रहते थे मेरे साथ। बिल्कुल कहा कि 2 नंबर गली में कहीं आप जी 2 नंबर गली में जो ये कहते हैं ना, उस बैठक को इन्होंने कहा जी यहाँ पे गंदा काम होता था, कुछ लोगों ने वहाँ पे बोला है। तो फिर सबसे बड़े गंदे तो ये लोग खुद थे जो वहाँ पे खुद आते थे। बिल्कुल। हम इधर डटी हुई हैं और आपको हादसा, आप पर हमला भी हुआ था। आपने कहा कि मुझे कुछ भी हो जाए मैंने इस केस को मुनक़ती अंजाम तक पहुंचाना है, और ख़बरें कुछ ये आ रही हैं कि उनको टीम से जो निकाला गया है शायद यही वजह हो सकती है। सर वो स्ट्रेस है उसके ऊपर, इंजरी कोई नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट किया गया है। स्ट्रेस है क्योंकि बाबर की फितरत को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। जब उसके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर आता है ना तो वो इतना स्ट्रेस में आ जाता है, और जब स्ट्रेस में आता है हर चीज़ उसकी कन्फ्यूजन में आ जाती है, वो किसी चीज़ को टॉलरेट ही नहीं कर सकता। तो मैं इस बंदे की फितरत को जानती हूँ। ये अभी तो कुछ भी नहीं है, 10 तारीख को जब ये जैसे पाकिस्तान में आएगा इसको मैं यहाँ पर अपने सामने बिठाऊँगी। मैं अपील करती हूँ जितने मतलब हमें बड़े लोग देख रहे हैं कि बाबर आजम और मुझे सामने बिठा के जो हकाइक है वो सबके सामने लाए जाएं। बाबर आजम को तो तब ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, उसको कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अब यानी कि 10 तारीख को वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको कोर्ट में तो बुलाया जाएगा ना। कोर्ट में बुलाया जाएगा, जिस तरह आप पेश हो रही हैं तो वो भी पेश होंगे। जी कोर्ट में वो पेश होंगे। जब तक मैं आऊँगी, मैंने अदालत में बल्कि इस चीज़ की अपील की है कि इसको भी बुलाया जाए, क्योंकि जिसने मेरे साथ किया आप उसको तो सामने, उनके वकीलों को या मेरे वकला को क्या पता कि क्या हुआ है। उस टाइम ये लोग थोड़ी मौजूद थे। आज जो लोग कहते हैं जी ये ऐसे ही आ गए मुँह उठा के, कोई भी खातून सर ऐसे मुँह उठा के इस तरह के प्लेटफॉर्म पे नहीं आती। जब उसको कुछ नहीं नज़र आता, किसी जगह पे उसका बस नहीं चलता, तब वो इस प्लेटफॉर्म पे आके शोर करती है। चला गुफ्तगू आपने सुनी हामिज़ा मुख्तार की, और एक प्रूफ के साथ जो इनकी सारी गुफ्तगू थी, कॉल रिकॉर्डिंग्स थी और तस्वीर थी। इसके बाद जो भी फ़ैसला रहता है वो आगे अदालत की ज़िम्मेदारी है, वो फ़ैसला क्या देते हैं। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त, मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।